नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज 28 तारीख हो चुकी है। तो मैं आपको कई आज ऐसी खुशखबरी देना चाहूँगी जिससे देख कर के आप भी खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 27 मार्च का है ये निकला हुआ आर्टिकल, और इसको भी देखें आप। आंगनवाड़ी महकमे में भर्ती प्रक्रिया के धांधली रोके जाने की मांग की गई है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पद के लिए स्नातक, ये मैं सबसे पहले इस खुशखबरी को बता देती हूँ। और जो आदेश है खुशखबरी वाले तो वो लास्ट में दिखाएंगे, वीडियो में पूरा लास्ट तक देखते रहे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बहनों। एक वीडियो मैंने जो चैनल है उसका लिंक हम इस पर डाल देंगे। उस पर हम वीडियो डालते हैं सिर्फ, यानी जैसे हर प्रकार की, चाहे वो आंगनवाड़ी की हो या फिर जैसे कोई वीडियो किसी भी ग्रामीण एरिया से किसी की लड़ाई झगड़े की या जो कोई भी आती है, हर तरह की न्यूज़ डालते हैं। तो उस चैनल का नाम है 18 न्यूज़ 18। तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन आप इसमें डाल देंगे, यानी ऑल न्यूज़ 18 लिखा है, ठीक है। तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ऑल पहले लिखा है, उसके बाद न्यूज़ लिखी है, और उसके बाद लिखा है 18। तो ये उस चैनल का नाम है, जा कर के आप देख लें। उसमें आंगनबाड़ी की भी खबरें हैं और सब प्रकार की खबरें हैं, चाहे वो किसी, देखिए कल की जो वीडियो मैंने डाला है एक, जिसको देख करके आप भी, यानी बच्चे तो सदमे में आई है, लेकिन आप भी उसमें वीडियो को देख करके सदमे में आ जाएंगे। स्कूलों में ये क्या हो रहा है, वो भी शिक्षिकाओं में। तो वसूली समेत कई आरोपों में हटाए गए प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी। तो ये अधिकारी, यानी आप समझ रहे होंगे, ये CDPO नहीं DPO हैं। ये DPO वसूली समेत कई आरोपों में हटाए गए प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी। मामले की जांच वित्त एवं लेखा अधिकारी अनूप मिश्रा करेंगी, ठीक है। तो इसकी जांच होगी, लेकिन ये सबसे पहले हटा दिए गए। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेश को लिखा था पत्र। ये औरैया का मामला है बहनों। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी वीरेंद्र कुमार को यौन उत्पीड़न और वसूली समेत अन्य आरोपों के चलते पद से हटा दिया गया है। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार संदीप कौर ने मामले की जांच वित्त एवं लेखा अधिकारी अनूप मिश्रा को दे दी है। जून 2022 में कानपुर देहात के मसाला ब्लॉक में बतौर बाल विकास परियोजना अधिकारी तैनाती के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सेविका के बीच रुपए का लेन देन का वीडियो प्रचारित हुआ था। इसमें भी उनकी संलिप्तता सामने आई थी। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ 27 नवंबर 2024 को कई तरह की शिकायतें मिली थी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मुख्य सेविकाओं एवं ब्लॉक में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने अवैध वसूली करने की शिकायत की थी। उन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सेविकाओं का यौन उत्पीड़न करने, आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान प्रति केंद्र 10,000 रुपये वसूलने, भ्रष्टाचार की कमाई से भाई, पत्नी व मां के नाम से संपत्ति बनाने का भी आरोप है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्त के एवज में 2 लाख रुपए तक वसूलने का भी आरोप है। यानी जो नियुक्तियाँ हुई हैं तो उस पर 2 लाख तक वसूलने का है बहनों। कुछ हमारे पास वीडियो भी है, सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग भी है, और जो बहनें जिन्होंने दिए हैं वो कमेंट करके ही बता रही हैं। अभी मैं उनको भी दिखाऊंगी कि कई जिलों में 2 से 3-3 लाख लिए गए हैं। इसके अलावा फर्जी कारण दर्शाकर मुख्य सेविका का वेतन रोकने और फिर भुगतान के नाम पर आर्थिक व शारीरिक शोषण की शिकायतें भी मिल चुकी हैं। इस संबंध में 3 जनवरी 2025 को विभाग ने 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। समिति ने उनके कई बार संबंधित अभिलेख मांगे, लेकिन उन्होंने न तो अभिलेख दिए और न ही जांच में सहयोग किया, जिसके चलते उनको पद से हटा दिया गया है। इस मामले में पक्ष जानने के लिए प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को कई बार कॉल की गई, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। यानी उन्होंने पक्ष जानने की कोशिश की, जो आपकी बाल विकास सेवा, जो बाल विकास पुरस्कार की निदेशक है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। महिला कल्याण बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेशक को पत्र लिखकर कहा था कि जनपद स्तर पर बड़े पैमाने पर चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया प्रार्थना पत्र देने से लेकर शॉर्ट लिस्टिंग तक पूर्ण रूप से जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई गोपनीयता नहीं बरती गई है।
ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी से रुपए की मांग कर भर्ती का आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि भर्ती की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया जनपद स्तर की जगह राज्य स्तर पर की जाए, जनपद स्तर पर चल रही कार्रवाई को रद्द किया जाए। तो देखिए, ये निकाला गया जरूर था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया फिर भी जिला स्तर से हुई है और पैसे लिए गए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ इसमें लिखा भी है गोपनीयता बनाई रखी जाए। तो यानी इसको प्रचारित न किया जाए कि पैसे दिए जा रहे हैं, कार्य पूरा होता भी रहे। तो ये सभी एक जैसे ही है। अब आंगनबाड़ी महकमे की भर्ती प्रक्रिया में धांधली रोके जाने की मांग की है। किंदौलिया निवासी एक महिला ने लगाए गंभीर आरोप किया जा रहा है दावा, पैसों की डिमांड पूरी न करने पर नहीं हो सका चयन। जिला प्रशासन से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम, विभागीय मंत्री और प्रभारी मंत्री से शिकायत की है। ये सीतापुर की खबर है बहनों, बहुत ही अच्छी खबर है। सीतापुर से ही मेरे पास एक और आया था जिसमें मैंने लिखा था दाही से 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तो और भी मैं आपको दिखाऊंगी कमेंट में। इलाके में आंगनबाड़ी महकमे की भर्ती प्रक्रिया में धांधली रोके जाने की मांग उठी है। किंदौलिया निवासी एक महिला ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद पर भर्ती प्रक्रिया के पीछे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसका वरीयता के क्रम में प्रथम स्थान होने के बावजूद भी उससे पैसे की काफ़ी डिमांड की गई, इसलिए उसका इस पद पर चयन नहीं हो सका। महिला ने इसे लेकर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री तथा प्रभारी मंत्री से इसकी शिकायत की है। बताते चले, कसमंडा विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत बसंतपुर के मजरा किंदौलिया निवासी ममता देवी पत्नी संदीप कुमार की मानो तो उसने बीते वर्ष 2024 के अप्रैल माह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसकी पंजीकरण संख्या LWW यानी जो संख्या है वो लिखी है, जो कि वरीयता के क्रम में प्रथम स्थान पर है। उसकी वार्षिक आय करीब 36,000 रुपये है। वह पिछड़े परिवार से आती है। पीड़िता ममता देवी का आरोप है कि वरीयता के क्रम अनुसार उसका ही चयन होना चाहिए, लेकिन जिसका ऑनलाइन आवेदन भी नहीं हुआ था वह गलत तरीके से अभिलेख लगाकर अपना चयन करवाना चाहती है। वह आर्थिक रूप से राजनीतिक पकड़ से बेहतर मजबूत है। ममता देवी का बड़ा आरोप यह है कि उससे रुपए की बड़ी डिमांड की गई, इसलिए उसका चयन नहीं हो पाया है। अधिकारियों की मिलीभगत से यह गलत चयन कर दिया गया है। इसके पीछे उसकी तरफ से जिला प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रभारी मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह व विभागीय मंत्री से शिकायत की गई है। तो देखिए, इस तरीके से हो रहा है, बहनों के साथ धोखा हो रहा है। जो बहनें जिस लायक हैं, देखिए जो गरीब है उसको उसका हक मिलना चाहिए। किसी ने पढ़ने में जो मेहनत की है उसको उसका हक नहीं मिलता है। जो पैसे दे करके आगे निकल जाते हैं, यही सबसे बड़ी विडम्बना है कि जो मेहनत करते हैं वो आज पीछे रह जाते हैं, जिससे उनको पढ़ाई से मन भी हट जाता है कि हमें नहीं पढ़ाई करनी, क्योंकि हम जितना पढ़ लिए फिर भी कुछ हमारा नहीं होता है। आने वाली पीढ़ी में यही सबसे ज़्यादा होता जा रहा है। और आप आए दिन देख रहे हैं कि बच्चों के, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, यानी युवा हो, दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ चल रहे हैं और क्या से क्या कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। यानी चाहे आप स्नातक हो, यानी BA हो, या फिर आप BA MA हो, ये नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद हेतुता पर विचार करते हुए कहा कि इस पद पर नियुक्ति मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, न कि स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर। उम्मीदवार का मूल्यांकन होना चाहिए। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने श्रीमती चांदनी पांडे की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। बता दें कि याची ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि इसके आवेदक को लेकर इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि
तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री अपलोड नहीं कर सकी। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद हेतु स्नातक और स्नातकोत्तर को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्हें अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक भी आवंटित नहीं किए जाएंगे। यानी कि देखिए 12वीं पास के और हाई स्कूल यानी 10वीं पास, यही दोनों अंक जोड़े जाएंगे, चाहे आप BA हो, MA हो, MSc हो, चाहे आप BTech हो। अगर ये नंबर जुड़ जाते हैं जिससे कोई जिसको यानी इंटर पढ़ा है अब वो अगर रह जाता है तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो इंसान पढ़ा है फिर भी वो रह जाता है, क्योंकि इसमें जो मेरिट रखी गई थी सिर्फ हाई स्कूल और इंटर रखी गई थी। अब इसमें जिसना जो पढ़ा है उसने वो सारे कागज लगा दिए, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो इन्होंने ये देखिए ये कर दिया है। अब इसे बहुत ही खुशखबरी है उन बहनों के लिए जो रह गई हैं या जिन्होंने ज़्यादा आवेदन लगा दिए या फिर जिनको पैसे के लिए हटा दिया गया है। केवल निदेशालय माना जाता है। देखिए यहाँ से है, अतिरिक्त अंक भी आवंटित नहीं किए गए हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान केवल निर्देशात्मक माना जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने विपक्षियों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार ही मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश देते हुए जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसार याची की योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में उसके प्रदर्शन और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तय करने का आदेश दिया है। यानी देखिए जो भर्ती हो गई, नियुक्ति पत्र मिल गए, अब देखिए इन्हीं में भी बहुत बड़ी धांधली होगी और अब सबसे बड़ी डिमांड जिससे लिए हैं वो देने पड़ेंगे और जिससे नहीं लिए हैं उनको देने पड़ेंगे। अभी देखिए दोनों तरफ से खींचातानी होगी। तो देखिए सबसे पहले जो हमने सुबह वीडियो डाली थी जिसमें बहनों के टीचरों के खाते में पैसे आए, तो हमारी बहनों का कहना है कि सरकार ऐसी है कि आंगनबाड़ी के खाते में पैसे नहीं डालती है और टीचरों के खाते में पैसे डालती। सबसे पहली चीज़ ये है, सरकार आंगनबाड़ियों की बहनों को देखिए समूह वालों से लड़ा दिया, प्रधानों से लड़वाने का काम कर दिया, पूरा डीलरों से लड़वाने का काम कर दिया और अब टीचर जो बचे थे टीचरों से भी लड़वाने का काम कर दिया। तो देखिए ये सभी है, बहनों के खाते में बोल डाल दें तो अच्छा है। जब हम बोलते हैं कि कितने तो बोल देते हैं नहीं आए। अब इसमें क्या कर, सभी ब्लॉक में यही हुआ है, यानी सभी ब्लॉकों में पैसे ले दे करके काम हुआ है। अब देखिए अगला है, CHO द्वारा दी गई गाली गलौज को लेकर ANM बैठी धरने पर। अब देखिए ANM हो या आंगनबाड़ी हो या आशा हो, महिला हैं, किसी को गाली गलौज देना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। एक ANM गस खाकर किसी गिरी जमीन पर, ANM ने की 2 CMO को हटाने की मांग, यानी बेहोश होकर के वो जमीन। फतेहाबाद की खबर है, विगत मंगलवार की शाम CHC फतेहाबाद पर बैठक के दौरान CMO के साथ CHO द्वारा गाली गलौज करने की घटना को लेकर बुधवार सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी ANM धरने पर बैठ गई। उन्होंने मांग की कि गालीबाज 2 CHO के स्थानांतरण करने के लिए अधीक्षक अपनी संतुष्टि कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर भेजें। CHO पर ड्यूटी पर न पहुंचने के साथ साथ इंसेंटिव पास करने के लिए 50% कमीशन मांगने के साथ साथ सरकारी कार्य में कोई भी मदद न करने का आरोप लगाया गया। बुधवार सुबह सभी ANM CHO मुकेश कुमार और उमेश चंद्र के द्वारा ANM से गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई। ANM का कहना है कि एक तो CHO केंद्रों पर ड्यूटी करने नहीं पहुंच रहे हैं, फिर भी उनका वेतन निकाल दिया जाता है, जबकि फील्ड में ANM नौकरी करती हैं, इसके बावजूद भी उन्हें इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। पास करने के लिए 50% कमीशन की मांग CHO द्वारा मांग की जाती है और न कि देने पर इंसेंटिव के लिए रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। ANM की मांग थी जब तक CHO मुकेश कुमार और उमेश गाली गलौज करने के लेकर उनके स्थानांतरण कराने के लिए अधीक्षक अपनी स्तुति कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजने पर ही वे अपने काम पर लौटेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर
नाम एक ज्ञापन सीएचओ फतेहाबाद के अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा को सौंपते हुए अवगत कराया गया। दोनों सीएचओ आशा एएनएम संगिनी को परेशान करते हैं। उनका कहना है कि 50% टीबीआई और एचआईपी के पैसे हमें दीजिए, तब हम पैसा निकालने देंगे, नहीं तो सीएससी पर आपको गाड़ देंगे यानी और नौकरी नहीं करने देंगे। तो देखिए इस तरीके से उनको परेशान किया जाता था। सीएससी फतेहाबाद के अधीक्षक भी बैठे जमीन पर, एएनएम घस खाकर गिरी जमीन पर। सभी आशाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण, बीपीएम नहीं खोल सके आभा आईडी। ब्लॉक फतेहाबाद में 23 आशाओं को नियुक्ति 5 माह पूर्व हुई है, लेकिन काम न जानने तथा बीपीएम द्वारा कोई जानकारी न होने से अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा ने अभी आशाओं को 10-10 दिन का प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश दिए हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। बहनों और भी वीडियो लगी हुई हैं। धन्यवाद।